नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 15वीं पुण्यतिथि विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाई गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश यादव, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्म कुमारी बबीता, राजयोगिनी कविता दीदी ने अपने विचार व्यक्त किए। विश्व बंधुत्व दिवस के तहत आयोजित हुई संगोष्ठी में वक्ताओं ने दादी प्रकाश मणि के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश यादव ने संस्था द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज में विश्व बंधुत्व की भावना, आपसी स्नेह, शांति एवं महिला उत्थान के लिए ब्रह्म कुमारी कार्य कर रही हैं। मुख्य वक्ता राजयोगिनी बबीता दीदी ने कहा कि राजयोगिनी प्रकाश मणि ने संस्था को पौधे से बट वृक्ष बनाने में सबसे अधिक कार्य किया। उनका आध्यात्मिक प्रकाश सारी दुनिया में प्रकाश में हो रहा है। राजयोगिनी कविता दीदी ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि दादी प्रकाश मणि क्षमा की प्रतिमूर्ति थीं। उनके पास सभी सवालों का जवाब था। अनमोल आध्यात्मिक शिक्षा से सभी के हृदय में दादी प्रकाश मणि ने निवास किया था। कार्यक्रम में राव राजा रघुराज सिंह, उद्योगपति जय गोयल, देवेंद्र चामड़, अमर सिंह, ब्रह्म कुमारी प्रवीणा बहन, जुगल किशोर सैनी, ब्रह्म कुमारी गीता, संस्कृति, पावन बहन, योगिता बहन, जागृति, तेजराम, रणवीर सिंह, खुशीराम, ओम प्रकाश, भोजपाल, किरण बहन आदि उपस्थित रहीं। क्योंकि मैं गायत्री परिवार से हूँ और सभी धार्मिक संस्थाओं का एक ही उद्देश्य है, मानव में देवत्व का उदय। और ये हम सभी महसूस कर रहे हैं, धीरे धीरे मानव में देवत्व का उदय हो रहा है। अभी हमारा एक और वर्ष चल रहा है, नारी सशक्तिकरण का वर्ष। उसमें हम महसूस कर रहे हैं, निश्चित ही नारी देश में सर्वोच्च पद पर जा रही है। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि देश के सर्वोच्च पद पर हमारी ब्रह्म कुमारी बहन राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हो रही है। ये हमारे लिए निश्चित श्रद्धा की बात है और गौरव की बात है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी धार्मिक संघ से जुड़ता है, जो पहले स्वयं को बदलता है, बाद में दूसरे को बदलने का प्रयास करता है। क्योंकि हमारा नारा है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मैं महसूस भी करता हूँ और देखता भी हूँ, जो व्यक्ति ऐसे संस्थानों से जुड़ता है वो निश्चित ही बदल चुका होता है, और उसके सानिध्य में जो व्यक्ति आता है वो निश्चित ही समय समय पर बदलने का प्रयास करता है। आज इस संस्था से जुड़ने पर मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशी का अनुभव हो रहा है। दीदी का, कविता दीदी का और बबीता दीदी का, बाकी दीदी का बहुत बहुत आशीर्वाद रहता है। इन चीज़ों को हम आँख से तो नहीं देख सकते, पर उनकी आवाज़ का स्पर्श हमारे शरीर पर हो सकता है। वायु का भी स्पर्श हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्म जगत एक बड़ा गुरु विषय है। अध्यात्म में जैसे कि बड़ी अभी बहन ने कहा, मन बुद्धि के द्वारा आप उस परम ब्रह्म की तरफ जाते हो, उसकी आराधना करते हो। हमारी दादी प्रकाश मणि जी के बारे में सभी लोगों ने काफ़ी चर्चा भी की। एक बहुत शुद्ध आत्मा, साकार में दूसरे रूप की पालना हम सभी ब्रह्मवत्सों को दी। दादी जी इतने बेहद यज्ञ की और एक इंटरनेशनल संस्था की प्रशासिका होने के बावजूद भी इतनी सरल चित्त, सहृदयी और बहुत ही नम्र चित्त थे, जो दादी जी के आज भी प्रकाश स्तंभ पर हम सभी पढ़ते हैं। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाली दादी जी की जब स्टेज पर आया करते थे दादी, आज भी वह चित्र जब इन स्थूल नेत्रों के सामने आता है। मान के रूप में हम विश्व बंधुत्व भाव से मनाते हैं। दादी जी का आत्मा का पाठ इतना पक्का था कि दादी जी
देह और देह के बंधनों से मुक्त होकर एक आजाद पंछी की भांति खुद भी मुक्त रहती थी और सन्मुख बंधन में फंसी हुई आत्मा को भी बंधन से मुक्त बना देती थी। ये बंधन ही हमें दुख और अशांति देते हैं, वैमनस्य और मतभेद देते हैं, दुख और चिंता देते हैं। लेकिन दादी वो शिव बाबा की लाडली सबसे बड़ी बहन थी, बच्ची थी।